अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ईएलबी मार्केटिंग। फैसल टाउन फेज 2 की कमर्शियल की ऑफिशियल लॉन्चिंग हो चुकी है, जो कि गुज़िश्ता रात एक इवेंट के अंदर फैसल टाउन की मैनेजमेंट ने अपनी कमर्शियल को लॉन्च किया। बहुत ही जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड मार्केटिंग के सीईओ नईम मुजफ्फर साहब ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का इवेंट अरेंज किया, जिसमें फैसल टाउन फेज 2 की ग्रैंड लॉन्चिंग की गई है। कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। आप प्लॉट लें या ना लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट को लाजमी समझ लें, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली इन्वेस्टमेंट कमर्शियल होती है। जिन लोगों ने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट किया, फ्यूचर के अंदर उनको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस टाइम फैसल टाउन फेज 2 के कमर्शियल की क्या प्राइसेस हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, कहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारी चीजों को इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फैसल टाउन के मुतालिक इंशाल्लाह आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म की वीडियोस देखने को मिलेंगी। फैसल टाउन फेज 2 के अंदर इस टाइम जो मेजर साइजेस हैं उसमें 30 बाय 40 और 50 बाय 40 मिनी कमर्शियल के साइज हैं, जो ग्राउंड प्लस 3 है, बेसमेंट ग्राउंड और 3 फ्लोर उसके ऊपर आप बना सकते हैं। ये सेक्टर के अंदर का कमर्शियल है। इसको मिनी मरकज भी कहते हैं, इसको शॉपिंग मरकज भी कहते हैं, शॉपिंग मॉल भी कहते हैं, जो कि एक सेक्टर के अंदर का कमर्शियल होता है। और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इसके अलावा अगर आप बात करें दूसरी कैटेगरी की, तो दूसरे कैटेगरी के अंदर आपको मरकज के कमर्शियल मिलते हैं, या फिर 220 फुट या 120 फुट बुलेवार्ड के कमर्शियल मिलते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी की बात करें तो 350 फुट बुलेवार्ड के ऊपर के कमर्शियल हैं। अच्छा, मरकज और 350 फुट बुलेवार्ड के कमर्शियल जो है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर तक इसकी अप्रूवल मौजूद है। ये सारे के सारे कमर्शियल आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिलते हैं। अगर आप इन सारे कमर्शियलों में भी बात करें तो इन सारे कमर्शियलों के अंदर भी दो कैटेगरी मौजूद है। उन दो कैटेगरी में एक कॉर्नर है, एक नॉन कॉर्नर है। शॉपिंग कमर्शियल का रेट पर गज अलग है नॉन कॉर्नर का। इसी तरह मरकज के कॉर्नर नॉन कॉर्नर का रेट अलग है। 350 फुट बुलेवार्ड के कॉर्नर नॉन कॉर्नर का रेट अलग है। मैं कोशिश करूंगा पेमेंट प्लान स्क्रीन के ऊपर लगा दूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि फैसल टाउन फेज 2 के जो कमर्शियल है उसकी क्या प्राइसेस हैं। फैसल टाउन फेज 2 में आपको हम सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छे ऑप्शंस आपको बताते रहते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह आपको डिटेल के अंदर फैसल टाउन फेज 2 के कमर्शियल की गाइडलाइन देने जा रहे हैं। अगर आप 30 बाय 40 के कमर्शियल का जो रेट है वो जानना चाहते हैं, तो नॉन कॉर्नर का 1 लाख रुपए पर गज और कॉर्नर का 1,10,000 रुपए पर गज के हिसाब से आपको ये प्लॉट मिलेंगे। अगर इसी तरह आप 50 पे 40 का मिनी कमर्शियल लेते हैं, उसका भी सेम रेट है, कॉर्नर नॉन कॉर्नर का 1 लाख और 1,10,000 रुपया। अगर आप 50 पे 60 का कमर्शियल लेते हैं मरकज का, इसमें प्लॉट कुछ छोटा भी हो सकता है, कुछ बड़ा भी हो सकता है, तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो पर गज के हिसाब से होगी। तो उसका रेट 1,27,000 रुपया कॉर्नर का और 1,15,000 रुपया नॉन कॉर्नर का। इसी तरह अगर आप 350 फुट मेन बुलेवार्ड के ऊपर प्लॉट लेते हैं, तो 1,40,000 रुपया नॉन कॉर्नर और 1,54,000 रुपया कॉर्नर का पर गज के हिसाब से आपको प्लॉट मिलेगा। इसमें डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट लोकेशन है। अगर आप कमर्शियल के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल के अंदर गाइड कर सकता हूं। जो बंदा इंटरेस्टेड हो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। अच्छा, इसमें आप जो है वो जैसे इंटर होते हैं तो आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर 350 फुट रोड के ऊपर कमर्शियल मिलता है। इसी तरह आप जैसे सेक्टर के अंदर जाते हैं तो मिनी मरकज मिलता है। हर सेक्टर का जिस तरह ओ ब्लॉक है, ओ ब्लॉक के 4 सेक्टर है, O1, O2, O3 और O4। इन 1, 2, 3, 4 के अपने मिनी कमर्शियल हैं, और फिर इन सारों का एक मेन मरकज है जो कि बिल्कुल मिड के अंदर होता है, जिस तरह के इनके और प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है। फैसल टाउन फेज 1 के अंदर, फैसल हिल्स के अंदर तमाम सेक्टर के अपने कमर्शियल होते हैं। अगर आप यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट लेते हैं और इसके सराउंडिंग में रेट चेक करते हैं तो दोनों में तकरीबन आधो आध का फर्क है। बहुत सारी सोसाइटियां 3 लाख 3.5 लाख रुपए पर गज के हिसाब से ऑफर कर रही हैं, लेकिन फैसल टाउन की मैनेजमेंट 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में डिफरेंट लोकेशन के ऊपर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो होती है ये हमेशा बहुत ज्यादा ग्रो करती है। फैसल टाउन फेज 2 के जो कमर्शियल है इन्होंने फ्यूचर के अंदर बहुत तेजी के साथ ग्रो करनी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि फैसल टाउन फेज 2 की जो लोकेशन है, लोकेशन के एतबार से रिंग रोड और मोटरवे की जो इनको बेनिफिट और प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि जितने भी लोग फैसल टाउन फेज 2 को देखते हुए गुजरेंगे एयरपोर्ट के लिए, तो डेफिनेटली जो चीज दिखती है वो बिकती है। तो फ्यूचर के अंदर फैसल टाउन फेज 2 का कमर्शियल जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। प्रोजेक्ट 2022 के अंदर आया, 2027 के अंदर इसकी डिलीवरी है। अगर 27 के अंदर डिलीवरी होती है तो तकरीबन 5 साल के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। इसी तरह जो कमर्शियल 2 करोड़ रुपए का फैसल हिल्स के अंदर आया था, वो आज 10 से 12 करोड़ रुपए का है, वो भी 2 करोड़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोगों ने लिया था। तो आज जो बंदा
2-3 करोड़ 4 करोड़ का प्लॉट लेगा, उसको जाहिर बात है प्रॉफिट होगा, 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट होगा 10 साल के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये 10 साल के अंदर बिल्कुल मेच्योर हो जाएगा, क्योंकि 3-4 सालों में इसकी डिलीवरी है। फिर 3-4 साल 5 साल अच्छा प्रोजेक्ट जब डिलीवर हो जाता है उसको इतना टाइम लगता है आबाद होने में, तो टाइम गुजरते पता नहीं चलता। 3 साल हो चुके हैं, फैसल टाउन आया, लॉन्च हुआ, बैलेटिंग हुई, इंस्टॉलमेंट चल रही है, लोग इसके अंदर इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट ने इंप्रूव हो जाना है, मेच्योर हो जाना है। अब जैसे आपको पता है हालिया बारिशों के दौरान बहुत सारी सोसाइटीज जो है वो उसमें पानी आया, लेकिन फैसल टाउन की मैनेजमेंट ने हालिया बारिशों के बाद एक मेजर मीटिंग अरेंज की और उस मीटिंग के अंदर फैसल टाउन का जो ड्रेनेज सिस्टम था उसके अंदर 30% इजाफा किया, ताकि इस प्रोजेक्ट को जितने भी इस टाइम मैक्सिमम बारिश हुई है उससे भी 3-4 गुना ज्यादा करके इसको डिजाइन किया गया है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है। तो यहाँ पर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, इंशाल्लाह ताला वो उस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीमेंट लगेगा, उस इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होगी। और कमर्शियल जो होता है वो रिटायरमेंट प्लान भी आप उसको कर सकते हैं, उसके अलावा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बिजनेसमैन जो होते हैं वो इस बात को लेके बहुत परेशान होते हैं, उनको अच्छी लोकेशन नहीं मिलती अपने प्रोजेक्ट करने के लिए, अपनी दुकान खोलने के लिए, अपना होटल खोलने के लिए। तो आज फैसल टाउन के अंदर आप ये सारी चीजें देख के प्लॉट ले लें, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंस्टॉलमेंट दे, तो 3-4 साल बाद आपका प्लॉट क्लियर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप वहां पर अपनी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करेंगे, 2-4 साल में वो ग्रो कर जाएगी और मेच्योर हो जाएगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, डिटेल के लिए, बुकिंग के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। और इंशाल्लाह फैसल टाउन फेज 2 की एक अच्छी सीरीज आ रही है जिसमें आपको इसकी तमाम डेवलपमेंट अपडेट देने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं वो बताने जा रहे हैं, और जिन लोगों ने फैसल टाउन फेज 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उन ब्लॉक्स की इस टाइम क्या सूरत हाल है, ये सारी चीजों को इंशाल्लाह हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।